अस्सलाम वालेकुम। अडियाला से बराह रास्त हूँ और रात के इस पैर भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मौजूद हैं और इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक मिनट ये पीछे की तरफ ये दिखाएं, ये पीछे की तरफ आप देख लें, ये तकरीबन फैक्ट्री नाके से लेकर और पिछला जो नाका है जहाँ पे ये ट्रक लगे हुए हैं वहाँ तक पीटीआई के वर्कर ही वर्कर मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे इक्का दुक्का रहनुमा मौजूद हैं। रहनुमा यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा भी नज़र आए हैं, वो भी यहाँ से वापस चले गए हैं और वो भी चले जाएंगे। वो भी चले जाएंगे। अच्छा, हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करती हैं। हसनैन भाई, सोशल मीडिया पे भी लोग सब कुछ देख चुके हैं, आप भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं ना एक दलसे में था, पेशावर के दलसे में, वहाँ कारकुनान नारा लगा रहे थे अडियाला अडियाला अडियाला। उसमें तहरीक इंसाफ की मोस्टली लोग भी इस चीज़ के हामी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप आओ तो फिर इतनी हिम्मत, जुर्रत, इस्तिकामत रखो कि आप मौजूद रहो। ठीक है। होता ये है कि आप नेक्स्ट ट्यूसडे का मैं आपको ये टास्क दे देता हूँ कि आप इस तरह कीजिएगा कि आप लोगों को काउंट कीजिएगा 3 बजे या 4 बजे, आपको 1000 बंदा नजर आएगा। लेकिन आपको रात 10 बजे 100 बंदा नजर आएगा, 900 माइनस हो जाएगा। लेकिन जब तक इस्तिकामत नहीं होती ना तो तब तक कामयाबी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये एक बड़ा, और फिर यहाँ मोस्टली ऐसे लोग आते हैं जो फोटोज लेंगे चले जाएंगे, ये भी एक शर्म की बात है इन्हें। हालांकि क्या करने आते हैं, मतलब यहाँ वो इज़हार यकजहती करने आते हैं, बहनों के साथ खड़े होने आते हैं कि बहनों पे जुल्म नहीं होना चाहिए। तो आप मौजूद रहें, एंड टाइम तक मौजूद रहें। लास्ट टाइम कौन थे, कितने पार्लियामेंटेरियन थे, आप बताएं? कोई भी पार्लियामेंटेरियन नहीं, अभी भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। वो नसीम देखा है मैंने, एमएनए 3-4 नजर आए हैं। एक अहद शाह नजर आया है, बिल्कुल, यूसुफ खान नजर आए हैं, नसीम शाह नजर आए हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से वो खड़े हैं, ये डॉक्टर शफकत हैं। इस तरह कुछ मतलब 8-10 लोग नजर आएंगे, 8-10 लोग पूरे पाकिस्तान के मिला के। और इन्होंने लाख करोड़ों वोट लिए हैं। बिल्कुल, ये एक एक बंदा लाखों लोगों का नुमाइंदा है, रिप्रेजेंट करता है उनको। ठीक है, तो ये एक बड़ी मायूसकुन बात है। लेकिन क्या चीजें होती हैं ये। अच्छा, वैसे ये फैसला कौन कर रहा है? पीटीआई के अंदर कहा जाता है कि 3 इससे डिवाइड हुए हुए हैं। अलीमा खान ग्रुप हो गया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। इसके अलावा मतलब क्या अलग दुनिया है? जी, अलग ही दुनिया है ना उनकी, उनका एक अलग ही शश्क है। वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। लेकिन ना ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो क़यादत है ना, मैं ये समझता हूँ कि इन सब का काम ये उनसे सवाल करना। खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी है, बिल्कुल, और ये खान साहब की ट्वीट मौजूद है। ठीक है, कि जो भी होगा फैसला ये करेंगे। ठीक है, अब वो होता क्या है कि वो रात को 2-3 बजे आएंगे, ठीक है, मुज़ाकरात करेंगे। ठीक है, उन्होंने खान साहब का साथ दिया है, लेकिन खान साहब ने भी तो अपोजिशन की सीटें दी है, वो आगे नहीं बना रहे तो वो तो उनकी है ना, खान साहब ने भी उनको दी है। तो अब अक्सर लोग आके इधर सवाल करते हैं, कॉल दीजिए। मैं कहता हूँ कि ये उनसे पूछा जाए, ये उनका काम है। और फिर उनका ये काम है लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को पैगाम देना, लोगों के पास जाना, लोगों को बताना कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, लोगों को सारी चीजें गाइड करना, अपना सोशल मीडिया नेटवर्क बनाना, सारी चीजें करना। लेकिन आपके सामने मैं क्या कहूँ। अच्छा, अब ये देखना, ये तो लोगों को थका रहे हैं। अब हर बार जो है ना डिफरेंट सिचुएशन होती है। जिस तरह यहाँ पे बलोच आए हैं, प्रेस क्लब के बाहर कितना अर्सा बैठ के चले गए हैं। पीटीआई ने सबसे लंबा धरना दिया था, ऐसा क्या बचा था? पीटीआई के नहीं थकते यार, पीटीआई के लोग जान दे देते हैं, थकते नहीं है। अच्छा, लेकिन अब हर रोज कमी तो आ रही है ना। अब ना हुकूमत ये ताना दे रही है। आप अगर आपके पास रिकॉर्ड है जी, आपने लास्ट मंगल की इस टाइम की वीडियो बिल्कुल आज की निकाले, आपको लोग ज्यादा नजर आएंगे, लोग ज्यादा। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जिस तरह मज़ामत होनी चाहिए ना, ये प्लानिंग होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए, शायद मैं जो समझता हूँ। लेकिन यार ये अलग बातें हैं। बातें करने वाली ये हैं कि ये मुलाकात क्यों नहीं करने देते। बातें करने वाली ये हैं कि एक जज के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में क्यों डाला जाता है। बातें करने वाली ये हैं कि एक एसएचओ किस तरह एक वज़ीर आला को रोकता है। बातें करने वाली ये हैं कि किस तरह ये एक शाहरा को बंद कर सकते हैं। बातें करने वाली ये हैं कि किस तरह ये वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बातें करने वाली ये है किस तरह ये लोगों को बगैर किसी वजह के गिरफ्तार कर सकते हैं, आईनी हक का एहतजाज कर रहे हैं, एक क्या बंदूकें लेके आ रहे हैं। ये बातें पूछने वाली हैं। जो ये हुकूमत, जो ये अदारे जो इन पे प्रेशराइज कर रहे हैं, इन पे जुल्म करे, उनसे सवाल करने वाला। यार ये तो मजलूम है, ये मारे खा खा के अब इनकी बस हुई पड़ी है जी। अच्छा, अब क्या हिकमत अमली, कितनी देर तक बैठेंगे? कोई अंदर के पता चला है?
और ये तो अलीमा खान साहिबा कहते हैं कि हम बैठे रहेंगे। हाँ। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आप 2 से 3 का टाइम रख लें या हाँ। 1 से 3 का टाइम रख लें, हाँ। वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा। हाँ। फिर कुछ कारकुनान उधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, यही होगा। नहीं फिर ये फिर उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड नहीं, करेंगे, फिर ये घरों को चले जाएंगे लोग, फिर यही होगा। और क्या ये होगा? वापस आएंगे। वापस कौन आएगा? अच्छा। वो आंदे जान वाले ने वापस नहीं बुलाया जाता। अच्छा नाजरीन, ये सूरत हाल है। अब मैं आपको आगे की तरफ भी लेके चलता हूँ और ये मनाजिर भी दिखाता चलता हूँ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बदकिस्मती की बात है, यहाँ पे इक्का दुक्का जो रहनुमा हैं वो नज़र आ रहे हैं, बाकी पीटीआई के वर्कर हैं और चंद एक खवातीन हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इनमें से भी लोग जो हैं वो वापस घरों को जा रहे हैं। ये खसूसी मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर के, और ये जो जगह है ये सारी यहाँ पे मुकम्मल तौर पे भरी हुई थी, और इस वक्त ये जो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल खाली दिखा रहे हैं, और ये छोटी छोटी टोलियाँ बनी हुई हैं और उनके अंदर लोग बैठे हुए हैं। ये इधर आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी टोलियाँ बनी हुई हैं और इनके अंदर लोग बैठे हुए हैं। राजा मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। राजा साहब बताइएगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, अब तो आप ग्राउंड पे ऐसे लगता है कि अकेले ही खड़े नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जो पिछली हेयरिंग थी इस टाइम उसके मुकाबले में जो है लोग काफी ठीक ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोगों को आना चाहिए। हाँ। हमारा लीडर इमरान खान जो है वो इस टाइम जेल में है। कुछ लोगों से शिकवा भी ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लीडरान जो हैं वो किसी तहरीक के लिए नहीं निकलते, तो पहले जो है तहरीक शुरू होनी है, अडियाला से शुरू होनी है, आपको इधर आना चाहिए। आपकी बात ठीक है, जिस तरह के लोग होने चाहिए उस तरह के अभी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि लोग आ रहे हैं। लोग जो है वो ये कोई पिंडी को कॉल दी हुई है? देखिए मेरे ख्याल में भिंडी को कॉल है और अच्छा। लोग पहुंच रहे हैं, लोग आस्ता आस्ता करके पहुंच रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले आवाम की तादाद कम हो गई थी, अब दोबारा जो है अच्छी तादाद में लोग आ रहे हैं। अच्छा, अब मुलाकात का तो टाइम खत्म हो गया, मुलाकात तो नहीं होगी, लेकिन कोई सूरत हाल कुछ अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है या नहीं? कि क्या वो ऑपरेशन वाला ये सीन होगा रात को? मेरे ख्याल में सबसे पहले जो आपने कहा कि मुलाकात नहीं हो रही, हाँ। ये एक ऐसी आपने बात की है कि हमें एज अ वकील जो है शर्म आ रही है हाँ। कि हम खुद को कानून दान कहते हैं। हमारे अदालतों पे अफसोस है कि वो अपने ऑर्डर्स पे अमल दरामद नहीं करवा पा रही, खामोश तमाशा देख रही है। तो जब अदालतों के हुक्म को नहीं माना जाएगा तो मुझे आप एक चीज़ बताएं कि इस मुल्क में कैसे कानून की हुक्मरानी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में सबसे अफसोसनाक चीज़ ये है कि अदालतों के हुक्म पे जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा और अदालतें खामोश हैं। बहुत शुक्रिया। खतरान साहब हैं। सर बताइएगा, क्या अभी कोई अलीमा खान की कोई अंदर की खबर, कोई चीज़ है? कब तक बैठेंगे आप? कोई बैठने से अब कोई फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को यहाँ पे? देखें, पुरअमन तरीके से एक शहरी का यही फ़र्ज़ होता है कि भी वो आइन और कानून में रहते हुए धरना दे और अपना राइट्स और उन लोगों तक पहुँचाए जो बड़ी बड़ी अदालतों में बैठे हुए हैं और जिनके ऑर्डर है, और उनको बताए कि आप सर वकला हैं, ये आपने काम करवाना होता है। इतनी बड़ी फौज है पीटीआई के वकला की। सर बात वकला तक नहीं है, बात जजेस। इतने बड़े नामवर वकील हैं, जजेस पे किसने प्रेशर डालना है? देखें, जजेस के लिए हम निकले हैं, जजेस को बहाल करवाए। बदकिस्मती ये है, वही जजेस फिर उन्हीं के साथ मिल के फिर भी हमारे वकला के भी उन्होंने सर काटे हैं। वकला को उन्होंने मतलब कि उनके जो भी मतलब के राइट्स से जिनके लिए हम निकले थे, काजी ईसा के लिए हम निकले थे, लेकिन हुआ क्या, वही काजी ईसा जो आइन और कानून की बात करता था, उसी ने आइन और कानून को ख़त्म किया और 8 फरवरी को आपने जिस तरह उसने उनका गला दबाया वो आपके सामने है। और आज भी हम बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पुरअमन तरीके से हमारा आइनी कानूनी राइट्स है और ये राइट हम अपना इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक ये अपनी यजीदी ताकत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जिसको ताकत का इतना नशा चढ़ा हुआ है, तो वो अपना उस नशे में धोत रह के इस्तेमाल करता रहे। इंशाल्लाह जिस तरह यजीद इमाम हुसैन का गला काट के उनको शहीद करके समझता था मैं फातिह हूँ, आज भी उसी के ऊपर लानतें पड़ रही हैं और इस यजीद के ऊपर भी इसी तरह लानतें पड़ती रहेंगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।